नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास बातें और मुद्दों को लेकर के। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं, सारी या यूं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को लाख दिया है। खैर, इन्हीं पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी पर की जा रही टिप्पणियां या ईडी की, आईटी की, सीबीआई की विश्वसनीयता के बारे में, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार के मिल रहे सबूतों के बारे में, जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति तक ढह गई, उधर नीतीश नायडू और चिराग द्वारा ताल ठोकने की बात को लेकर के, और सबसे बड़ी बात कि मोदी को राहुल परेशान करके रख दिया है। और अंत में मेरे दोस्त, किसानों पर बात करेंगे। किसान आंदोलन के लिए फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं, उतरना भी चाहिए। और यह आंदोलन नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए होगा। किसान आंदोलन इसलिए नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी अपने वादे को पूरा करें। किसान इस बार आंदोलन इसलिए करेंगे कि आपसे अब नहीं होगा, दूसरे को आने दीजिए, रास्ता छोड़िए, जाइए, जो दूसरे आएंगे वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। अगला आंदोलन इस विषय पर होगा मेरे दोस्त। लेकिन आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी एक न एक सगुफे में देश को उलझाने की कोशिश करते हैं। एक न एक झूठ, एक न एक जुमलेबाजी छोड़ते रहते हैं। अब अगर वर्तमान में चल रहे जुमलेबाजियों की बात करें तो ओपीएस, एनपीएस, अब यूपीएस। खैर, देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि भाई पेंशन की टेंशन छोड़ो, वो लेते रहना, वो मिलते रहेगा। कम से कम नरेंद्र मोदी के जमाने में तो कोई ना पेंशन मिलनी है, तो फिर टेंशन लेने का क्यों? तो पेंशन की टेंशन छोड़ करके सबसे पहले आप मोदी मुक्त भारत का आंदोलन छेड़ो, सड़क पर उतरो, बाहर निकलो, भारत को मोदी से मुक्त कराओ। अब मोदी से मुक्त कराने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, दो ही बातें हो सकती हैं। एक, नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, और या नरेंद्र मोदी खुद पनौती बनकर देश पर छाए हुए हैं और उसका परिणाम है। अब उदाहरण के लिए कुछ बातें लीजिए नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जिन जिन जगहों पर जहां जहां जो निर्माण करवाया, यहां तक कि आपको पता होगा कि एक छोटी सी पुलिया का भी निर्माण होता है तो उद्घाटन करने और फीता काटने मोदी ही जाते हैं। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं, जाएं। अब लेकिन इतने निचले स्तर पर तो नहीं जाना चाहिए, फिर भी गए, कोई बात नहीं। लेकिन आपने देखा, आपने बड़े बारीकी से देखा होगा, चाहे राम मंदिर हो, चाहे उज्जैन मंदिर हो, चाहे कहीं भी कुछ भी, चाहे कोई दिल्ली का बाईपास हो, चाहे अब नई घटना महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति की घटना जो हुई है वो हो, या चाहे और भी बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए घंटों बोला जा सकता है, उदाहरण पर नहीं जाते हैं। बस ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब कोई उद्घाटन करके आते हैं, उसकी उम्र ही 5 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 2 दिन, अधिक से अधिक 5-6 महीने या साल भर, बस उतने में ही वो लुढ़क जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ जगह तो ऐसा भी नहीं हुआ, मोदी जी उधर से पीछे हट रहे हैं, उधर वो लुढ़क गया। आखिर क्यों? अब दो बातें हो सकती हैं। या तो नरेंद्र मोदी इतने पनौती हैं, इतने अपशगुनी हैं, इतने हैं कि जहां भी जाते हैं, उनका गांव में एक कहावत थी कि जहां जगह दूल्हा रानी वहीं पर ही
पाथर पानी। तो जहां जाते हैं वहीं विनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, टूट फूट जाता है, रेल टूट जाता है, पुल टूट जाता है, पता नहीं क्या क्या टूट जाए, एयरपोर्ट टूट जाता है, मंदिर टूट जाता है, संसद टूट जाता है, कुछ भी टूट जाता, सब कुछ टूट जाता है। अब दो बातें हैं, मैंने बार बार कहा, दो बातें हो सकती हैं। या तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े पनौती हैं कि जहां जाएंगे जिसको छुएंगे उसका विनाश निश्चित है उसी समय, और या तो नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया है कि भाई भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीयकरण पुण्य का काम है, ठीक है, पाप का नहीं। भ्रष्टाचार राष्ट्रीयकरण कर दिया और भ्रष्टाचार को एक पुण्य कार्य बना दिया है। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी को कैसे 100-100, 200, 500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देंगे? और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही आपका पुण्य कर्म है, यह बना दिया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां नरेंद्र मोदी के पनौती, नरेंद्र मोदी का होना ही विनाश का कारण है, और यहां नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार विनाश का कारण है। दोनों नरेंद्र मोदी की ही देन है। जो भी हो, अगर नरेंद्र मोदी खुद एक पनौती हैं, एक क्रिकेट स्टेडियम में चले जाते हैं तो वहां इंडिया हार जाती, जीतती हुई हार जाती है। संसद बनवाते हैं, वो पहले साल ही टपकने लगता है। मंदिर बनवाने का ठेका भी खुद पर ही डालते हैं, कहने का मतलब उसका श्रेय लेते हैं, मंदिर भी टपकने लगता है। पुल बनवाते हैं, गिर जाता है, रेल बनवाते हैं, लड़ जाती है, सब जगह। अभी महाराष्ट्र में शिवाजी की एक मूर्ति का अनावरण करके आए थे 7-8 महीने पहले, गिर गई। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त की बात मैंने कहा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दो ही कारण हो सकते हैं। या तो नरेंद्र मोदी इतने अपशगुनी हैं, इतने बड़े पनौती हैं, और यह बात भी कहने का अधिकार मुझे नरेंद्र मोदी ने ही दिया है। नरेंद्र मोदी ने एक भरे मंच से वोट मांगने के लिए बात कही थी कि अगर नसीब वाले के कारण आपको 2 रुपए पेट्रोल कम मिलता है तो नसीब वाले को वोट दो। लेकिन उसकी बदनसीबी से पेट्रोल का दाम डबल हो गया, 100 रुपया सेंचुरी पार कर गया, तब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। और मैं समझता हूं वही उनका अंतिम भाषण है, यह बात कहने का कि नसीब वाले, हम नसीब वाले, हमें वोट दो, बदनसीब वाले को क्यों देते हो? पेट्रोल का दाम करवा लो, कम करवा लो। कभी पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ, डीजल का दाम कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया, सेंचुरी मार गया। नरेंद्र मोदी उसके बाद कभी इस भाषण को, इस वक्तव्य को दोहराए नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी पनौती है। अब रही बात यह कि दो ही बात हो सकती है, बार बार दो बात की बात कर रहा हूं, दो ही बात हो सकती है। या तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े पनौती हैं कि उनके रहते रहते तक कुछ भी टिका नहीं रह सकता अपनी जगह, सब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं क्या क्या खत्म हो रहा है, सब कुछ। शिक्षा खत्म हो गई, स्वास्थ्य खत्म हो गया, देश खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लोग 80 करोड़ लोगों को मोदी ने भिखारी बना दिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जो भी उन्होंने वादा किया था सब जुमला बन गया है, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी की पनौती प्रबल है या नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा? क्या, किस कारण से? दो ही कारण हो सकते हैं, ये या वो, और दोनों में ही कारण नरेंद्र मोदी हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर डाली है, पार कर डाली है, तभी तो यह हो सकता है कि इतना कमजोर बनाया जा रहा है कि वो टिक ही नहीं पा रहा है। और टिक क्यों नहीं पा रहा है, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी किसी और को ठेका देंगे नहीं। देंगे तो अपने गुजराती माफियाओं को देंगे, अपने भाइयों को देंगे, अपने बंधुओं को देंगे। यह भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2010 के बाद से हम समझते हैं कि 90% ठेके, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं भारत में, वैसे भी सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन कर ही दिया नरेंद्र मोदी ने, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो सब के सब गुजराती माफियाओं ने लिया है। यानी नरेंद्र मोदी ने अपने भाइयों गुजराती माफियाओं को दिया है, ऐसे कह सकते हैं। तो यह भ्रष्टाचार का तरीका है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके गुजराती माफियाओं ने लिया है तो भ्रष्टाचार दबा के करेंगे, क्योंकि इनके भाई हैं, ये बोलेंगे नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे बनाने के लिए पैसे भी यही देंगे, उसे माफ भी कर देंगे, कर्जा के रूप में भी वापस नहीं लेंगे।
कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से पूरे देश की कमाई को नरेंद्र मोदी अपने गुजराती माफियाओं पर लुटा रहे हैं और अपने गुजराती माफियाओं से भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि कुछ भी टिक नहीं पा रहा है, या नरेंद्र मोदी इतने बड़े पनौती हैं कि जिसको छुएंगे वो खत्म। कहते हैं ना अनटचेबल, छुआ तो गया। नरेंद्र मोदी उद्घाटन करे तो समझ लो गिरने वाला है, बच के निकल लो भाई, वहां से हट जाओ। अब तक तो यही हुआ है और यही प्रमाणित हुआ है। और दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है, या तो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी अपने गुजराती माफियाओं से करवा रहे हैं, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां कमजोर बनाया जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए जा रहे हैं, इसके लिए दबा के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। दबाकर भ्रष्टाचार करने वाले गुजराती माफिया हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जो गिरना है गिर जाए, जो खत्म होना है खत्म हो जाए। या तो भ्रष्टाचार और या तो नरेंद्र मोदी की पनौती है, दोनों के लिए कारण नरेंद्र मोदी। अब अगर कारण नरेंद्र मोदी हैं तो फिर ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के लिए क्यों लड़ रहे हो? ओल्ड पेंशन स्कीम जो नरेंद्र मोदी देंगे नहीं, न्यू पेंशन स्कीम जिसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और यूपीएस जो एक जुमला है, अभी तो मिलेगा नहीं, और जब तक मिलने की बारी आएगी तब तक नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। उसके बाद जो सरकार आएगी वो पता नहीं क्या करेगी, वो कौन जाने। ये नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, यही रहा है। धोखा देना, लोगों को जुमलेबाजी में फंसा के रखना, बरगला करके अपने काम निकालना, निकालने के बाद उसे के जुमला कह देना। बड़ा आसान सा शब्द है, जुमला कह दो, हो गया, जिम्मेदारी से बच गए। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। खैर, मैं भी, नरेंद्र मोदी ने कहा था नसीब और बदनसीब की बात, इसके लिए मैं मोदी पर बार बार ये बात, ये कटाक्ष या ये शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बात कही थी। अब भारी देश पर पनौती नरेंद्र मोदी हैं या भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी हैं, दोनों स्थितियों में बचाना आपको, देश को बचाने के लिए आपको मोदी मुक्त भारत बनाना होगा। यह तो बात सही है। अगर पनौती हैं तब भी वही जाएंगे, तभी बचोगे आप। अगर भ्रष्टाचारी हैं तब जब वो जाएंगे तभी तो आप बचोगे, देश बचेगा। रही बात ओपीएस की, रही बात एनपीएस की, रही बात यूपीएस की, कुछ बचा ही नहीं है तो कहां से आपको ओपीएस, यूपीएस ने एनपीएस क्या मिलेगा? कहीं नौकरी ही नहीं बची है, सारे संस्थान ही बिक गए हैं। अब अडानी तो आपको पेंशन नहीं देगा, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको पेंशन देने से रहा, तो अडानी तो आपको पेंशन नहीं देगा। और सब कुछ बेचकर अडानी को दे दिया सारी संस्थाएं, अब रेल भी दे देगा, जहां सबसे ज्यादा नौकरी मिलती थी। सेना ही दे दिया, अग्निवीर बना दिया, ठेके पर दे दिया, एक 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अब सैनिक भी भर्ती कर रहे हैं। कहने का मतलब वहां से भी गया। पेंशन कहां से लोगे और किस लिए लोगे? और पेंशन अगर नरेंद्र मोदी दे भी, चलो, तो देंगे क्या? क्योंकि कुछ तो बचा ही नहीं है, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बचा जिस ऑर्गेनाइजेशन में दावे के साथ आप कुछ सालों तक नौकरी करो और फिर उसके बाद उससे पेंशन मांगो। प्राइवेट कंपनियों में मान लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम प्राइवेट कंपनियों को भी यूपीएस देने के लिए कहेंगे, कह दीजिए। प्राइवेट कंपनियां टिकेंगी कैसे? आज अडानी इंटरप्राइज है तो कल मोडानी इंटरप्राइज, उसका नाम बदल जाएगा, आपका पेंशन खत्म, आपकी सर्विस इधर से उधर हो गई। 25 साल पूरा ही नहीं होगा ना आपको कभी सर्विस पेंशन मिलेगी। कहने का मतलब एक जाल, एक साजिश, एक षड्यंत्र। नरेंद्र मोदी अपने आप में इंस्टीट्यूशन है एक षड्यंत्र की, एक साजिश की। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हमसे आपसे ज्यादा जानती है, लेकिन पता नहीं, वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के दलाल थे। उनमें मनोबल ही नहीं बचा उस जमाने से आज तक कि कभी भी फ्रंट पर कुछ बोल सकें, कुछ लड़ सकें, कुछ कर सकें। जब आजादी बचाओ आंदोलन का समर्थन नहीं कर पाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर पाए, उनका विरोध करते रहे। कहने का मतलब यह है कि इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी अपने भ्रष्टाचार को लाइसेंस प्रूफ रखने के लिए ही ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। कोर्ट हर मामले में, पहले संजय सिंह को जमानत मिली, फिर मनीष सिसोदिया को जमानत, बड़े केसों में अगर देख लीजिए मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, और फिर उसके बाद कविता को जमानत मिली। सब में सुप्रीम कोर्ट ने जूता भिगो भिगो करके सरकार को लतियाया, लेकिन इनको शर्म है? शर्म ही नहीं है। ये जूते सुप्रीम कोर्ट ईडी पर नहीं मार रहा, ये जूते सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी पर मार रहा है, और नरेंद्र मोदी शेम प्रूफ है। शर्म है कि आती ही नहीं। जब आती ही नहीं तो जाएगी कहां से? ये आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार से अब धीरे धीरे उनकी दलाली करने वाले, जो बाद में दलाल जुड़ गए थे, उनकी दलाली करने वाले, या उनके डर से, जो भी हो, या इसी ईडी आईटी के डर से नीतीश नायडू, चिराग और भी बहुत एनडीए के घटक दल अब भागने की फिराक में है। नरेंद्र मोदी की सरकार कब गिरेगी कहा नहीं जा सकता। आज सो रहे हैं ना, कल सुबह उठेंगे नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं, और कहां गए ये तो आपको पता ही है, जा चुके हैं, अब देश संभालो भाई। जल्दी से जल्दी राहुल गांधी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाओ, देश संभले, कैसे काम आकाश तो चले। अगर अगली सरकार भी बनानी है तो एक अंतरिम सरकार तो देनी ही पड़ेगी, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा, और उससे बेहतर कोई है नहीं। चलो, लेकिन होना तो है। और इस बात को सबसे ज्यादा बल इसलिए भी मिल जाता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी खुद नीतीश, नायडू और चिराग पासवान जैसे एनडीए के और घटक दलों को दबाव डाल रहे हैं कि भाई कुछ करो, इस आदमी से जान छुड़ाओ, जान बचाओ, देश बचाओ। दलाली में कम मिलेगा चलेगा, मिलना जुलना तो है नहीं कुछ, लेकिन देश तो बच जाएगा। यह दबाव विपक्ष जितना डाल रहा है उससे ज्यादा आरएसएस, बीजेपी खुद दूसरे घटक दलों में, एनडीए के दूसरे घटक दलों पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप हट जाओ, इस आदमी से जान बचाओ, देश बचाओ। मैंने पहले ही बता दिया कि आदमी पनौती है तब भी गलत है, और अगर भ्रष्टाचारी है तब भी गलत है। बात दो ही हो सकती है, वरना इस तरह से सब कुछ तो नहीं गिरता, इस तरह से सब कुछ तो बर्बाद नहीं होता। मेरे 8 महीने 9 महीने में अगर कोई मूर्ति गिर जाती है, आप कह सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कोई सड़क बैठ जाती है, कोई रेल, कोई स्टेशन लुढ़क जाता है, पुढ़क जाता है, कोई मंदिर टपकने लगता है, कोई संसद टपकने लगता है, महीनों 2 महीनों में, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा है। उसके भी प्रमाण ये हैं, भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके भाई गुजराती माफिया लगे हुए हैं काम करने में, लूटने में देश को। मोदी जी लुटवाने में लगे हैं। एक छोटे से छोटी घटना पर ये धरना प्रदर्शन करते थे, जांच की मांग करते थे, संसद नहीं चलने देते थे। आज देख रहे हैं ताल ठोक कर नरेंद्र मोदी अडानी के साथ खड़े हैं। यह अलग बात है कि ना अब अडानी को मोदी बचा पाएंगे, ना मोदी को अडानी। जाना दोनों को है, और जाना वही है जहां आप बिना कहे समझ सकते हैं। और उसी डर से प्रधानमंत्री की कुर्सी का पावा पकड़कर लटके हुए बैठे नहीं है। बैठे होते तो कुछ कर भी पाते, कर कहां रहे हैं। बैठे थे तब दबंगई कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं, गुंडागर्दी कर रहे थे, जो चाहे मन चाहे कर रहे थे। संसद से लोगों को उठाकर बाहर फेंकवा करके कानून पास करवा लेते थे। अब कोई कानून नहीं पास करवा पा रहे हैं। राहुल गांधी के डर से, या तो राहुल गांधी के मुद्दों और फैसलों को निर्णायक फैसला बना रहे हैं, या अपने ही फैसलों से वापस पीछे हट रहे हैं। मजबूरी है, करें तो क्या करें। राहुल गांधी छा चुके हैं नरेंद्र मोदी पर, बौना बना दिए हैं। छोटे से उन्होंने बोला ही 56 इंच की छाती को 36 इंच बना दी। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी के दिमाग का इस्तेमाल करके, नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करके, नरेंद्र मोदी की जुबान का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी की सत्ता को ध्वस्त कर रहे हैं राहुल गांधी। यह कहा जा सकता है कि मतलब अब वो परिपक्व पॉलिटिशियन है, सत्ता उन्हें देनी चाहिए। वैसे भी अंतरिम प्रधानमंत्री तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा जब नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, तो कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। इसीलिए
नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, आईटी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने, जिनको जी भर के मतलब पानी पी पी करके मंच पे गालियां दिया करते थे, चक्की पिसवाया करते थे, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी अब नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उनकी पार्टी में है। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, उत्तर से दक्षिण तक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, पूरब से पश्चिम तक एक को भी नहीं। कोई समझ नहीं रहा था कि क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, छोड़ेंगे नहीं तो। और पता चला कि सबको अपनी पार्टी में मिला लिए, यही करेंगे, यही बोल रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा है, एक को नहीं छोड़ेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे, सबको अपनी पार्टी में मिला लिए। वैसे भी कमल गटर में खिलता है, कीचड़ में। अब उस कीचड़ में सब जाकर के सारे कीड़े बिलबिला रहे हैं, वहां भी छटपटा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, वहां से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो नीतीश नायडू, ये सब वही कीड़े हैं जो छटपटाने के लिए गटर में चले गए, मतलब कीचड़ में चले गए कमल के साथ खिलने के लिए। राहुल गांधी वैसे भी पद्मव्यूह यानी चक्रव्यूह की विवेचना कर चुके हैं संसद में, जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया था, जिसे वो छाती पर कमल लगा के चलते हैं। खैर, इस कमल के साथ नरेंद्र मोदी जाएंगे और पूरे कमल को लेके जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी, छोड़िए देश का जो सर्वनाश करना था कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का भी सर्वनाश करके जाएंगे नरेंद्र मोदी। 2 एमपी से शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी की कहानी, उनको तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। 2 एमपीओं पर समेट कर जाएंगे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को, जहां से चली थी वहीं पहुंचा के जाएंगे। यही बचाने के लिए आरएसएस छटपटा रही है, उसकी बात भी नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे हैं, धोखे पर धोखे किए जा रहे हैं। अब आते हैं अपनी उस अंतिम बात पर मेरे दोस्त, किसान आंदोलन। नरेंद्र मोदी ने किसानों को ठगा, देना कुछ नहीं था। खैर, उन्होंने तो किसी को कुछ नहीं दिया, जिसको दिया देने, जिसको बुलाया देने के लिए, उसका सब कुछ ले लिया। कोई भी हो, नरेंद्र मोदी के जो करीब गया उसका सर्वनाश निश्चित है। विनेश फोगाट इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। किसी मंच पर खड़े होकर नारी सम्मान की बात करते हैं, शायद महाराष्ट्र में, नरेंद्र मोदी। शर्म, मैं वही कहा ना कि शेमलेस आदमी है, शर्म तो है कि आती ही नहीं, वरना ऐसी बात क्यों करते। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े हुए, चिन्मयानंद के साथ खड़े हुए, राम रहीम के साथ खड़े हुए, आसाराम के साथ खड़े हुए, ब्रिजभूषण शरण सिंह नया खड़े हुए, और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा बताकर वोट मांगते हुए अपने रेवन्ना बच्चा भैया जो भी है उसका, मोदी के, उसके लिए। अब इन सारे भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, दुराचारियों के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं। मजाक नहीं लगता? वैसे भी देश को मजाक सुनने की आदत पड़ चुकी है। तो किसान अपना हक लेने के लिए इस बार आएंगे और फिर से सड़क पर आएंगे, और इस आंदोलन के साथ आएंगे कि नरेंद्र मोदी को जाना ही होगा। मेरे दोस्त, इस बार एमएसपी मांगने किसान आंदोलन नहीं करेंगे, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, वो मांगने का आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी दे ही नहीं सकते, उनके बस का ही नहीं है। इस बार नरेंद्र मोदी मुक्त भारत का आंदोलन किसान के नेतृत्व में होगा, और किसान ही भारत को मुक्त कराएंगे मोदी से। इसी मनोकामना के साथ किसानों को भी यह संदेश है कि आगे आइए।